जय हिंदी। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्ती बेज भाई बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम है मेरे दोस्त फौज का, तो इस सेशन को आप बेझिझक देखिए। क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी टेस्ट सीरीज नंबर मेरे दोस्त 13 है। इससे पहले हमने 12 कंप्लीट कर लिए थे। जिस नौजवान ने गलती से नहीं देखा है, वो देखना चाहता है, मैथ एंड रीजनिंग की शानदार तैयारी करना चाहता है, तो उन मॉक टेस्ट को आप ज़रूर देखिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर, क्योंकि आपको जो मौका मिला है मेरे दोस्त फौज के पेपर में बैठने का, ऐसा मौका आपको मेरे दोस्त बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपका एग्ज़ाम मेरे दोस्त कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। आपने इतने दिनों से जो इंतज़ार किया था, ये इंतज़ार मेरे दोस्त अब ख़त्म होने वाला है, इसलिए लगन और जुनून के साथ पढ़ना है। आज के इस क्लास के अंदर हम आपको गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। हम ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। इसी लगन इसे जुनून के साथ बढ़ना है मेरे दोस्ती, नर्वस नहीं होना है। अगर इस समय मेरे दोस्त आप नर्वस हो गए तो सिलेक्शन में बाधा आ सकती है। फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है? कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है? क्वेश्चन को मेरे दोस्त दो बार पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना। आपको पूछा है इनमें से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्ती, आप बताइए इनमें से प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आप सभी को मेरे दोस्त पता है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। जिनको हम गिनने में काम लेते हैं वो प्राकृत संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे दोस्त वस्तु है, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 ये वस्तु है, ठीक है। तो इस प्रकार हम गिनने में मेरे दोस्त किसी भी वस्तु को काम लेते हैं, उसे मेरे दोस्त प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या मेरे दोस्त 1 से अनंत तक चलती है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। लेकिन 0 है, ये मेरे दोस्त एक पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त 1/2 प्लस मेरे दोस्त 1/4 का मान होगा। इसको सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्ती देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी दोस्त अपने रफ कॉपी के अंदर ईमानदारी से इसको सोल्व कीजिए। आपको अगर आता नहीं है तो फिर आपका ध्यान है ये सामने होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है भैया? एलसीएम लेना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? आप कहोगे सर 4 आएगा। 2 का 4 के अंदर भाग जाता है मेरे दोस्त 2 बार, 4 का 4 के अंदर भाग जाता है 1 बार, क्लियर है। ऊपर वाले को काउंट कीजिए, 3/4 है। ये मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 2 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बेहतरीन है मेरे दोस्ते, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको मान बताना है। x और y की वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए मेरे दोस्ती, 2 का जो क्यूब है ये कितना होता है? 2 का क्यूब माइनस मेरे दोस्ती 2 का क्यूब आपको करना है। कितना होता है? आपको कि सर 8 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इसका ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 0, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है 5, 6, 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, अभी नोट कर लेना मेरे दोस्ती। चौथा अनुपात अर्थात चतुर्थ अनुपात आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन शायद तो इसको अनुपात में आप कन्वर्ट कर लेना मेरे दोस्ती। 5:6 समानुपात मेरे दोस्त 15 अनुपात मेरे दोस्ती चतुर्थ आपको बताना है, जो कि अक्स आप मान लीजिए। अब इस प्रकार लिखते ही आपके दिमाग में मेरे दोस्त एक ही फार्मूला आता है कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो 5 अक्स बराबर मेरे दोस्ती 6 × 15, तो अक्स बराबर कितना होगा 6 × 15/5 होगा। 5 × 3 15 और 6 × 3 कितना होगा भैया 18 होगा। तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं 18, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 हो तो उस संख्या में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताना है। 4 क्रमागत मेरे दोस्ती सम संख्याएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सम संख्याएं हैं तो मेरे दोस्त एक हो गई अक्ष, एक हो गई मेरे दोस्त अक्ष प्लस 2। सम संख्याएं लिखना है, ध्यान रखना है, क्लियर है। अक्ष प्लस हो गई 4, अक्ष प्लस 6, ये हो गई मेरे दोस्त आपके पास में 4 क्रमागत सम संख्याएं। इनका औसत है, एवरेज है। ये मेरे दोस्त आपको कितना दे रखा है भैया, ये आपको दे रखा है 27। कितना दे रखा है 27 दे रखा है। ऊपर वाली को काउंट कीजिए, 4 अक्ष प्लस मेरे दोस्त इनको काउंट कीजिए 2, 2 4 2 6, 6 और 12, 4 अक्ष प्लस 12 बराबर 27। 4 कितना होता है 27 चौक 108 होता है। कितना होता है भैया 27 चौक 108 होता है। 4 अक्ष बराबर मेरे दोस्ती 12 है, ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा 96, 96 बचेगा। तो अक्ष बराबर 96/4, 96/4 कितना होगा मेरे दोस्ती 24, 24 4 96 हो 24 इसका राइट आंसर नहीं होगा। आपको क्या कहा है उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या है अक्ष प्लस 6। अक्ष का मान आपके पास 24 आया है, तो 24 + 6 कितना होता है भैया 30 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। 36 का कितने प्रतिशत 24 के बराबर होगा। 36 का कितने प्रतिशत 24 के बराबर होगा, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 36 का मेरे दोस्ती अक्ष प्रतिशत है, ये है मेरे दोस्ती 24। कितना है भैया 24 है। 100 है, ये ऊपर चला जाएगा। 24 इंटू मेरे दोस्ती 100 बट्टा मेरे दोस्ती 36 है, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। इसको मेरे दोस्त आप ही काट लीजिए, काट लीजिए मेरे दोस्ती। 4 से कट जाएगा 9 बार, 4 से मेरे दोस्त ये कटेगा 6 बार। क्लियर है। 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार। तो मेरे दोस्त 200/3, 200/3 कितना होता है 66 सही 2/3 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जो नौजवानों ने बताया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर/आवर है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में आप सभी नौजवानों को बताना है। आपको चाल है ये किलोमीटर/आवर में दे रखी है और समय है ये आपको सेकंड में दे रखा है। तो मेरे दोस्त किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में आपको कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको इसको मल्टीपल कराना होगा 5/18 से। किससे कराना होगा 5/18 से। 18 × 54, 5 × 3 15, 15 मीटर/सेकंड है। ये मेरे दोस्त आपके पास क्या आएगी, इसकी चाल आएगी। क्लियर है। अब देखिए मेरे दोस्त समय है ये आपको 9 सेकंड दे रखा है और गाड़ी की लंबाई मेरे दोस्त आपको निकालना है। तो मेरे दोस्त 15 × 9, 15 × 9 कितना होगा 135 मीटर। कितना होगा 135 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर व 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बेहतरीन है मेरे दोस्ती,
वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना दे रखा है भैया, लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है। आयत का मेरे दोस्त क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई मेरे दोस्त आपको दे रखा है 50, चौड़ाई आपको दे रखा है मेरे दोस्ती 25, तो 25 5 125 होता है, एक जीरो लगाना होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये होगा 1250 मीटर। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी लेवल इसी बैच के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की परिधि है ये 44 सेंटीमीटर हो तो इसका व्यास कितना होगा। व्यास आपको बताना है, परिधि आपको मेरे दोस्त 44 सेंटीमीटर दे रखी है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, आप कहोगे सर 2πr होता है। क्या होता है भैया, 2πr होता है। 2πr बराबर आपको कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू आर आपके पास यहाँ से आ जाएगा, आपको 44 दे रखा है। तो 7 है ये ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, तब आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। तो 44 इंटू 7 बट्टा मेरे दोस्ती बट्टा 44। क्लियर है, 44 यहाँ से आया है रे भैया। देखिए 22 इंटू 2 44 होता है, 44 से 44 कटेगा। आर बराबर आपके पास जो त्रिज्या है वो 7 आ गई है, लेकिन आपको व्यास पूछा है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 7 दूना कितना होगा, 14। 14 आपके पास व्यास आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है षटभुज में खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या आपको बतानी है। षटभुज में मेरे दोस्त खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या बतानी है। इसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त, सूत्र होता है, नोट कर लेना, n(-3/2). ये होता है मेरे दोस्ती षटभुज में विकर्ण अगर आपको निकालने को लिए कहे तब आपको ये फार्मूला लगाना है। षटभुज में विकर्णों की संख्या बताना है मेरे दोस्ती। तो षटभुज में कितने होती हैं भैया, 6 होते हैं। तो देखिए 6 इंटू मेरे दोस्ती n का अर्थ होता है संख्या। षटभुज अगर मेरे दोस्त यहाँ पर पंचभुज होता तो 5 होता, ठीक है। यहाँ पर षटभुज बोला है तो 6 होगा। क्लियर है, 6 - 3 बट्टा मेरे दोस्ती 2। तो 6 इंटू मेरे दोस्त 3/2, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 3 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त हम मेंटेबिलिटी रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त 4 से ये 16 की तरफ गया है तो इसने क्या किया है, 4 इंटू 4 16 किया है। 16 को 4 से मल्टीपल किया है तो मेरे दोस्त 64 आया है। 64 को ये 4 से मल्टीपल करेगा तो 256 आएगा। 256 को 4 से मल्टीपल करेगा तो 1024 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। आज हमने मेरे दोस्ती जो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो मेरे दोस्ती श्रेणी क्रम सीरीज के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का सीरीज का मेरे दोस्ती पूछा जाता है। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 2 5 12 39। देखिए इसने मेरे दोस्त 2 इंटू 2 + 4 होता है, प्लस मेरे दोस्त 1 किया है। क्लियर है, 2 इंटू मेरे दोस्त 2 + 1 किया है तो कितना आएगा, 5 आएगा। आगे देखिए मेरे दोस्त 5 इंटू 2 + मेरे दोस्त 2 किया है तो कितना आएगा भैया, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। आगे देखिए मेरे दोस्त 12 इंटू 3 + 3 किया है मेरे दोस्त तो कितना आएगा, 39 आएगा। फिर मेरे दोस्त 39 इंटू 4 करेगा। 39 इंटू 4 कितना होता है, 156 होता है। 156 में ये 4 काउंट करेगा तो कितना होगा भैया, 160 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 160। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त आपको ये संख्या दे रखी है ROKFZ। इसमें आपको बताना है अगला कौन सा पद आएगा। इसमें आपको पहले ये पता रहना चाहिए कि R कितने पे आता है। R मेरे दोस्त 18 पे आता है, O मेरे दोस्त 15 पे आता है, K 11 पे आता है, F 6 पे आता है और मेरे दोस्त Z है ये 26 पे आता है। तो आप देखिए मेरे दोस्त इसने पहले है -3 किया है, उसके बाद -4, उसके बाद -5, उसके बाद -6, तो आगे ये -7 करेगा। तो -7 करेगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त, -7 करेगा, 26 - 7 तो 19 बचता है। 19 पे क्या आएगा, S आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह भी मेरे दोस्त उसी प्रकार का क्वेश्चन है, DEG अगला पद कौन सा आएगा, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। डी के अंदर मेरे दोस्त +1 किया तो कितना आया, ई आया। फिर देखिए ई के अंदर मेरे दोस्त प्लस है ये 2 किया तो कितना आया, जी आया। जी कितने पे आता है भैया, 7 पे आता है। तो 7 + 3 करेगा तो कितना आएगा, 10। 10 पे क्या आता है, जे आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करो। सेकंड, घंटा, दिन। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, घंटा, दिन, सेकंड क्या आएगा मेरे दोस्त, ये बताना है। मिनट, महीना, सप्ताह, साल, ये बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं मिनट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 12+ का आप सही जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी है ये सराहनीय है। बस एग्ज़ाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है। मान के चलिए सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए। अभी हमारी 9 बजे बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसके अंदर आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाएगा। तो सभी दोस्तों को अभी 9 बजे भी आना है। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।